हमारे सूरज से परे एक्सोप्लैनेट की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे सौर मंडल की सीमाओं से परे ले जाएगी। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें हमारे सूरज से बहुत दूर ले जाएगा, एक्सोप्लैनेट की दुनिया में। ये वो जगह है जहां विज्ञान और कल्पना का मिलन होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं और किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। अरे, ये वो ग्रह हैं जो हमारे सूरज की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि किसी और तारे का चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर होते हैं और इनकी खोज ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी है। जैसे हमारे सूरज हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं और उनके आसपास भी ग्रह घूमते हैं। हर तारा अपने आप में एक सौर मंडल है जिसमें कई ग्रह हो सकते हैं। इन्हीं ग्रहों को हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। मजेदार है ना? ये ग्रह आकार, संरचना और वातावरण में बहुत विविध होते हैं और हर एक की अपनी अनोखी कहानी होती है। अब तक वैज्ञानिक हजारों एक्सोप्लैनेट खोज चुके हैं और हर नई खोज ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया बताती है। इन ग्रहों की खोज के लिए वैज्ञानिक अत्याधुनिक टेलीस्कोप और तकनीकों का उपयोग करते हैं जो हमें इन दूरस्थ दुनियाओं की झलक दिखाते हैं। हर नई खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन हो सकता है। तो चलिए, इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ बने रहिए और एक्सोप्लैनेट की इस अद्भुत दुनिया को और करीब से जानिए। कौन जानता है, शायद एक दिन हम इन ग्रहों पर जीवन के संकेत भी खोज लें। एक्सोप्लैनेट की खोज एक रोमांचक और जटिल प्रक्रिया है। ब्रह्मांड में छिपे हुए ग्रहों को कैसे ढूंढते हैं वैज्ञानिक? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही जटिल है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये एक्सोप्लैनेट हमसे इतने दूर हैं, तो वैज्ञानिक इन्हें ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए वैज्ञानिक कई तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिकों को यह समझना होता है कि ये ग्रह अपने तारे के चारों ओर कैसे घूमते हैं। इसके लिए वे कई तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक तरीका है ट्रांजिट मेथड। इसमें जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वो तारे की रोशनी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। वैज्ञानिक इसी कमी को नापकर एक्सोप्लैनेट का पता लगाते हैं। यह तरीका बहुत ही प्रभावी है और इससे कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है। वैज्ञानिक इस कमी को बहुत ही सटीकता से मापते हैं और इससे उन्हें ग्रह के आकार और उसकी कक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा तरीका है रेडियल वेलोसिटी मेथड। इसमें वैज्ञानिक तारे की गति में आने वाले छोटे छोटे बदलावों को देखते हैं। ये बदलाव किसी तारे के आसपास घूम रहे एक्सोप्लैनेट के खिंचाव की वजह से आते हैं। जब कोई ग्रह अपने तारे के चारों ओर घूमता है तो वह तारे को थोड़ा बहुत खींचता है। इस खिंचाव की वजह से तारे की गति में छोटे छोटे बदलाव आते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक बहुत ही संवेदनशील उपकरणों से मापते हैं। इन बदलावों से उन्हें ग्रह के द्रव्यमान और उसकी कक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। इन दोनों तरीकों के अलावा भी वैज्ञानिक कई अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे डायरेक्ट इमेजिंग और माइक्रोलेंसिंग। इन सभी तकनीकों का उद्देश्य एक ही है, ब्रह्मांड में छिपे हुए ग्रहों को ढूंढना और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। वैज्ञानिकों की यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। यह एक रोमांचक और निरंतर चलने वाली यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। एक्सोप्लैनेट किससे बने हैं? चट्टानों से लेकर गैस के विशालकाय ग्रहों तक। अब तक जितने भी एक्सोप्लैनेट मिले हैं वो सभी अलग अलग तरह के हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट पत्थरों से बने हैं, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। वहीं कुछ एक्सोप्लैनेट बहुत बड़े बड़े गैस के गोले होते हैं, जैसे बृहस्पति और शनि। इनके अलावा कुछ एक्सोप्लैनेट बर्फ से ढके होते हैं, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरी तरह से पानी से बने हों। एक्सोप्लैनेट और जीवन की संभावना। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। एक्सोप्लैनेट की खोज ने एक और दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारे सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रहों की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद कहीं और भी जीवन हो सकता है। क्या किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन मुमकिन है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है।
वैज्ञानिक लगातार नए नए तरीकों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक ऐसे एक्सोप्लैनेट की तलाश कर रहे हैं जहां जीवन पनप सकता है। इसके लिए वे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए वे हैबिटेबल जोन नामक एक खास जगह पर ध्यान दे रहे हैं। यह वह क्षेत्र है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। यह एक तारे के आसपास का वह इलाका होता है जहां न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही बहुत ज्यादा ठंड। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। अगर कोई एक्सोप्लैनेट इस क्षेत्र में हो तो वहां पानी मिल सकता है, और पानी तो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमें किसी एक्सोप्लैनेट पर पानी मिल जाए तो वहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। इसके लिए अंतरिक्ष एजेंसियां और वैज्ञानिक संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। वे नए मिशन और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं ताकि इस सवाल का जवाब ढूंढा जा सके। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता है। शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिल जाए। एक्सोप्लैनेट की खोज का भविष्य, नई तकनीकें और नई उम्मीदें। एक्सोप्लैनेट की खोज एकदम नया और रोमांचक क्षेत्र है। आने वाले समय में नई और ताकतवर दूरबीनों की मदद से हम और भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट ढूंढ पाएंगे। ये नई तकनीकें हमें एक्सोप्लैनेट के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगी, जैसे कि उनका वातावरण किस चीज से बना है, क्या वहां पानी है और क्या वहां जीवन के कोई निशान हैं। एक्सोप्लैनेट, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य। एक्सोप्लैनेट की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच ही बदल दी है। पहले हम सोचते थे कि हमारा सौर मंडल ही सब कुछ है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत सौर मंडल हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमें यह भी दिखाया है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक्सोप्लैनेट की खोज ने ब्रह्मांड को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। निष्कर्ष, एक अनंत ब्रह्मांड, अनंत संभावनाएं। दोस्तों, आज हमने एक्सोप्लैनेट की सैर की। हमने जाना कि एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, उन्हें कैसे खोजा जाता है और वे किस चीज से बने होते हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमारे सामने अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। क्या पता, हो सकता है कि भविष्य में हम किसी ऐसे एक्सोप्लैनेट पर जीवन खोज निकालें जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा हो। क्या पता, शायद वहां भी कोई हमारी तरह ही टीवी देख रहा हो और सोच रहा हो कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं।